हेलो नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एआरएस लॉज और जेमस्टोन में। तो हम बात कर रहे थे चक्र की और शंख की और शिव की। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हो, तो आपके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जिसे आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का कंटेंट। अगर आपके उँगली पर 6-7 उँगलियों पर चक्र हो और कुछ ही उँगलियों पर शंख हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में व्यक्ति खूब नाम प्रसिद्धि कमाता है, खूब सुखी होता है और ऐसा व्यक्ति काफी उन्नति प्राप्त करता है। और मान लीजिए अगर आपके उंगलियों पर शंख का चिन्ह हो, ठीक है, शंख का चिन्ह हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत गंभीर होता है। ऐसे व्यक्ति को सभा में बहुत गंभीरता से सुना जाता है। ऐसे व्यक्ति का प्रभाव बहुत बड़ा होता है, प्रभाव बहुत बढ़िया सामने वाले को दिखता है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर तेज होता है, बहुत गुणी होते हैं ऐसे व्यक्ति। सभा में इन्हें बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से सुना जाता है, इनकी बात मानी जाती है। और ये ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। जिस स्थिति में ये होते हैं, जिस स्थिति में शंख होता है, ऐसा व्यक्ति उसकी गुण अर्जित कर लेता है। तो देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति बहुत प्रभावी और बहुत अच्छा होता है। शंख चक्र से ज्यादा प्रभावी तो नहीं होता, लेकिन बुरा भी नहीं होता। शंख जिस व्यक्ति की उंगलियों पर हो, तो ये उसके पर्वतों की विशेषता बढ़ा देगा, उसके फल उस व्यक्ति को दे देगा। जिस उंगली पर शंख हो और उसका पर्वत भी बहुत अच्छी तरह विकसित हो, लालिमा लिए हुए हो, तो उसके पर्वतों के गुणों को बढ़ा देगा, उसके फल के गुणों को बढ़ा देगा। तो मान लीजिए अगर आपकी एक दो उंगली पर ही चक्र हो, शंख चक्र हो आपके हाथ पे, दोनों हाथ पे, और सिर्फ एक दो उंगली पर ही चक्र हो, बाकी पर शंख हो, सिर्फ एक दो उंगली पर ही चक्र हो, तो ऐसा व्यक्ति काफी धनी होता है और सफलता प्राप्त करता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अगर किसी व्यक्ति के एक दो उंगली पर भी चक्र हो, तो वो उसके पर्वत को बड़े विशेष ध्यान से, बड़ी धैर्य से देखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर सिर्फ एक दो जगह ही चक्र हो, तो उसका पर्वत विकसित होना चाहिए, उसके पर्वत पर लालिमा लिए होना चाहिए, तो उसके गुण, उसके प्रभाव, उसके फल को बढ़ा देगा। ऐसा व्यक्ति उस पर्वत का प्रधान व्यक्ति होगा। जैसे मान लीजिए गुरु पर्वत पर चक्र का निशान हो और उसका पर्वत भी अच्छा हो, उंगली भी अच्छी लंबाई लिए हुए हो, तो ऐसा व्यक्ति उसका प्रधान व्यक्ति होता है। ठीक है। और मान लीजिए अगर आपके शनि पर्वत पर और बुध पर्वत पर चक्र हो और बाकी पर्वतों पर कोई भी चिन्ह ना हो, कोई भी शंख या चक्र का निशान ना हो, किसी प्रकार का चिन्ह ना हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति काफी धनी होता है, व्यापार में रुचि रखने वाला होता है, एकांत प्रिय होता है और काफी सारा धन इकट्ठा करता है अपने जीवन काल में। इन्हें बहुत ज्यादा रुचि होती है व्यापार में और ये एकांत प्रिय होते हैं और बहुत सारा धन इकट्ठा करके रख सकते हैं। ये सारी विशेषताएं होती है गुरु और शनि पर्वत के पर्व पर और बुध पर्वत के पर्व पर। तो मान लीजिए अगर शनि पर्वत पर चक्र हो और बुध पर्वत पर भी चक्र हो और बुध पर्वत और शनि पर्वतों बुध की उंगली और शनि की उंगली के ऊपर परों पर चक्र हो, ये दोनों उंगली पर, बाकी किसी में ना हो, सिर्फ दो उंगली पर हो। ठीक है। और शनि की उंगली अच्छी लंबाई लिए हुए हो
तो ऐसा व्यक्ति परम संतोषी, परम धनी और खूब नाम और सफलता प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन बाकी स्थितियों में देखा गया है, अगर आपके सिर्फ 2 उँगली पर चिन्ह हो चक्र का और किसी उँगली पर निशान ना हो और आपका सूर्य पर्वत पर सूर्य की उँगली पर कोई चिन्ह ना हो, कोई निशान ना हो, किसी प्रकार का चक्र, शंख, सीप या किसी प्रकार का शुभ चिन्ह अंकित हो, तो ऐसे स्थिति पर व्यक्ति धनी तो होगा, पर प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा। प्रसिद्धि कम प्राप्त होगी, लेकिन ऐसी स्थिति पर वो धनी हो सकता है। और बाकी स्थिति पर देखा जाए तो आपकी उंगली पर शुभ चिन्ह हो अथवा ना हो, आपका पर्वत विकसित होना चाहिए, तो ये उसके गुणों को और बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये बात हो गई शंख की, चक्र की। और 6-7 उंगली पर चक्र हो, बाकी में शंख हो। केवल 2 उंगली पर चक्र हो, बाकी में शंख हो। केवल शंख हो तो उसका भी मैंने आपको बता दिया, ऐसा व्यक्ति सभा में बहुत सम्मानित होता है, उन्हें सम्मान प्राप्त होता है और उन्हें बहुत ही आदर के साथ गंभीरता से सुना जाता है। तो आपको भी आज का कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए AR एस्ट्रोलॉजी और जेमस्टोन। ओम नमः शिवाय।